जो क्वेश्चन नंबर 28 क्या कहता है, देखिए। कहता है ए फील्ड इज इन द शेप ऑफ ट्रेपीजियम हुज पैरेलल साइड आर 77 सेंटीमीटर एंड 60 सेंटीमीटर। जो पैरेलल साइड है वो 77 सेंटीमीटर एंड 60 सेंटीमीटर है। एंड नॉन पैरेलल साइड ये वाली, ठीक है, उनमें से एक 25 सेंटीमीटर है और जो सेकंड साइड है वो 26 सेंटीमीटर है। फाइंड द एरिया ऑफ ट्रेपीजियम। ट्रेपीजियम का एरिया फाइंड आउट करना है। तो आइए करना शुरू करते हैं। तो सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, हम सी से, ठीक है, थ्रू सी एडी के पैरेलल हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे, ये वाला इधर, ये सी से, ठीक है, इस तरीके से ये हमने ड्रॉ कर दी पैरेलल, ठीक है। अब एडी पैरेलल यहाँ पर इसका नाम दे दो सी ई, ठीक है। यहाँ पर कंस्ट्रक्शन ये सॉल्यूशन मैं कर रहा हूँ। तो ड्रा एडी पैरेलल सी ई, ठीक है, इस तरीके से हमने ड्रॉ पैरेलल की है। अब यहाँ पर ए ई सी डी, अब देखो भाई ए ई या ए बी पैरेलल है सी डी के, क्योंकि ई उसी लाइन पर है, तो ए ई पैरेलल होगा सी डी के एंड ए डी पैरेलल हो गया सी ई। ये हमने कंस्ट्रक्शन से की। तो ए ई सी डी, ए ई सी डी इज ए पैरेललोग्राम, ठीक है। और इधर ये क्या बन गया, ट्रायंगल बन गया। अब बच्चों अगर ए डी, ठीक है, पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड क्या होती है, इक्वल होती हैं। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, ये तो कंस्ट्रक्शन से आ गया। और इसके अंदर जो गिवन है वो था, यहाँ पर देखो ए बी पैरेलल सी डी जो गिवन है क्वेश्चन के अंदर, और ए ई पैरेलल सी डी, ठीक है, ये आ गया। अब देखिए बच्चों, ए ई पैरेलल सी डी एंड ए डी पैरेलल सी ई, ये बाई कंस्ट्रक्शन यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, बाई कंस्ट्रक्शन। तो बच्चों ये क्या आकृति बन गई, अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम, ठीक है। अपोजिट साइड जो है वो पैरेलल आ रही हैं, तो इसका मतलब क्या हो गया, ए ई सी डी इज ए पैरेललोग्राम, ठीक है, पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम इन विच ए डी इक्वल सी ई, ठीक है, ए डी इक्वल सी ई, ये याद रखना। अपोजिट साइड जो होती हैं पैरेललोग्राम की वो इक्वल भी होती हैं, ठीक है ना, ये याद रखना। एंड ए ई इक्वल सी डी, ठीक है, इस तरीके से। अब ए बी क्या है, 77 है, और ए ई किसके इक्वल आ गई, सी डी के, तो ए ई 60 हो गई, और ये टोटल कितनी है, 77 है। तो इसमें से 60 माइनस कर दे तो ये ई बी कितनी आ जाएगी, 17 सेंटीमीटर आ जाएगी, ठीक है। और ए डी इक्वल है किसके, सी ई के, ठीक है। यहाँ पर ए डी 25 है तो ये भी 25 हो जाएगी। तो इस तरीके से अब हम इस ट्रायंगल का एरिया निकालेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल बी सी ई, ये जो ट्रायंगल आप देख रहे हैं इसका हमें एरिया निकालना है, और इस एरिया निकालने के बाद हम इसकी हाइट निकालेंगे, और हाइट से ही इसका एरिया हमें फाइंड आउट होगा कि एरिया क्या होगा ट्रेपीजियम का, ठीक है। या तो आप ट्रेपीजियम का एरिया का फॉर्मूला लगा लें, या फिर आप काम करें ट्रायंगल का निकाल लें और पैरेललोग्राम का निकाल लें, ठीक है। दोनों के एरिया को प्लस कर दें, दोनों ही कंडीशन में आपका आंसर करेक्ट रहेगा। आइए करना शुरू करते हैं। हम सबसे पहले एरिया निकालते हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल कौन सा, बी सी ई, बी सी ई, ठीक है। ये तो फॉर्मूला क्या होगा, सबसे पहले आपको निकालना है एस। एस क्या होगा, सम ऑफ थ्री साइड, तो 25 प्लस 26 और प्लस 70, और इसको कर देते हैं 2 से डिवाइड। आइए, तो 6 और 5 11, 11 और 7 18 का 8 कैरी 1, 1 और 1 2, 4 और 6, ये आ गया बाई 2, ठीक है। और हमने 2 से डिवाइड किया तो आ गया 34। तो एस आ गया आपका। अब आपको पेन चल नहीं रहा, तो क्या होगा, एस, एस माइनस ए और एस माइनस बी और एस माइनस सी, इस तरीके से, ठीक है। अब देखो क्या हो गया, पेन में भी एस की वैल्यू क्या आई, 34, ठीक है। और यहाँ पर 34 माइनस 25
और 34 माइनस 26, ठीक है, 34 माइनस 17, इस तरीके से। इससे हमारा एरिया आ जाएगा। आइए करना शुरू करते हैं। तो अब फैक्टर कर लेते हैं 34, यानी 17 इंटू 2 कर सकते हैं इसको, और इंटू यहाँ पर 34 में से 25 माइनस करेंगे तो कितना आएगा बच्चों, 9 आएगा। 9 को लिख सकते हैं 3 इंटू 3 लिख सकते हैं, और इधर 34 में से 26 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 8 आएगा। 8 को लिख लेना आप 2 इंटू 2 इंटू 2, इस तरीके से, ठीक है। और 34 में से 17 माइनस किया तो आ गया 17, ठीक, इस तरीके से। अब आपके सामने पेयर बन चुके हैं, ठीक है, 3 का बन गया, 2 का बन गया, एक 2 का ये बन गया। तो इनमें से एक एक नंबर आपको निकाल लेना है, ठीक है, यहाँ पर इस तरीके से ये आपका एरिया आ जाएगा। इस एरिया से ही हम हाइट फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। अब देखो, तो 3 2 जा 6, 6 2 जा 12। अब 17 और 12 को मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। तो 12 7 जा 84 होता है, कैरी 8, 12 1 जा 12 और 8 20। तो ये आ गया आपका 204 स्क्वायर सेंटीमीटर। दिस इज द आंसर, ठीक है, ये आपका आंसर आ गया है। अब क्या करना है, ये ट्रायंगल का एरिया आ गया है। अब यहाँ पर अगर ट्रायंगल का एरिया मैं देखूँ तो वो ट्रायंगल का एरिया ये भी होता है कि ट्रायंगल क्या BCE, ठीक है, इसका एरिया ये भी होता है क्या, 1/2 बेस इंटू हाइट। तो बेस क्या है, 17 है। ये देखो मैं आपको दिखाता हूँ। अगर इस ट्रायंगल का लिया तो ये बेस माना जाएगा, हाइट हमें निकालनी है। हाइट हम इसकी क्या मान लेते हैं, h मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, h, ठीक है। तो बेस इंटू हाइट ये आ गया। तो इससे क्या निकलता, एरिया निकलता, बट गिवन एरिया 204, यहाँ पर हम रख देते हैं इस तरीके से इक्वल, क्योंकि ये भी एरिया है ट्रायंगल का, ठीक है। अब बच्चों देखो, h इक्वल 204 और इंटू 2 और 17 मल्टीप्लाई में इधर आकर राइट साइड में डिवाइड में आ जाएगा, ठीक है। इस तरीके से हाइट आपके निकाल लेनी है। तो अब 17 से इसको करते हैं डिवाइड, ठीक है। 17 1 जा 17, इधर भी 17 1 जा 17, कितना बचा, 3 और 4 34 होगा। 17 2 जा 34, तो 22 जा कितना होता है, 24 होता है। तो दिस इज द क्या आ गई, हाइट आ गई बच्चों। ये ट्रायंगल की क्या आ गई, हाइट आ गई। ट्रायंगल का एरिया तो निकल चुका है, हाइट आ गई। अब सबसे पहले हम निकालेंगे एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, ठीक है, बाद में ऐड कर देते। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम यहाँ पर मैं लिख देता हूँ AEC, और D यहाँ पर। तो फॉर्मूला क्या होता है, बेस इंटू हाइट होता है भाई, बेस इंटू हाइट, यही तो होता है फॉर्मूला। मैं पेन दूसरा ले लेता हूं, ठीक है, बेस इंटू हाइट, ठीक है। तो बेस क्या है बच्चों, बेस है ये रहा, ये बेस रहा पैरेललोग्राम का। भाई 17 इधर आ गया तो इधर कितना रहा, 60 रहा, ठीक है। तो 60 इसका बेस माना जाएगा। तो बेस इंटू हाइट, हाइट है 24, ठीक है। आइए करते हैं मल्टीप्लाई। तो 0 की 0, ये 1 0 तो 1 लगा दे। 6 4 जा 24 का 4 कैरी 2, 6 2 जा 12 और 2 14, ये आ गया बच्चों स्क्वायर सेंटीमीटर, ठीक है। अब एरिया ऑफ ट्रेपीजियम ये निकाल लेते हैं, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम। एरिया ऑफ ट्रेपीजियम, तो हम क्या करेंगे, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम और प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल जो आ गया 204, इनको ऐड कर दे तो आपका आंसर आ जाएगा। 4 का 4, यहाँ भी 4, ठीक है, 4 और 2 6, और ये आ गया बच्चों स्क्वायर सेंटीमीटर। दिस इज द आंसर, ठीक है। ये आपका आंसर निकल गया है। आपको ये क्वेश्चन कैसा लगा मुझे जरूर बताना। आइए करते हैं क्वेश्चन नंबर 29, ये रहा आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 29 भी कर लेते हैं। अब सबसे पहले देखो, ए रोम्बस शेप्ड विद पेरीमीटर 80 सेंटीमीटर, ये रोम्बस है ABCD, और यहाँ पर लेट कर लेते हैं, लेट ABCD इज ए रोम्बस, ठीक है।
रोम्बस है जिसका पेरीमीटर गिवन है। यहाँ पर पेरीमीटर भी लिख लेते हैं, पेरीमीटर कितना है 80 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अब एरिया ऑफ रोम्बस निकालना है। ठीक है, एरिया ऑफ रोम्बस निकालना। तो अब देखो यहाँ पर ये डायगोनल है, तो ये एक ट्रायंगल बन गई और ये भी एक ट्रायंगल बन गई। तो डायगोनल जो होता है रोम्बस में, जो डायगोनल होता है वो 2 इक्वल एरिया में जो ट्रायंगल होते हैं उसमें डिवाइड कर देता है। ठीक है ना। तो अब सबसे पहले हम यहाँ पर 1 ट्रायंगल का एरिया निकालेंगे, लेकिन उससे पहले हमें साइड फाइंड आउट करनी होगी। ठीक है, तो पेरीमीटर ऑफ रोम्बस क्या होता है, फॉर्मूला वैसे देखा जाए तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, पेरीमीटर ऑफ रोम्बस, ये देखो 4 इंटू साइड, ये होता फॉर्मूला, बट गिवन ये है। तो दोनों को हमें क्या कर देना, इक्वल रख देना है। ये मैं इक्वल रख देता हूँ और साइड आपको निकाल लेनी है। तो 80/4, 4 इधर मल्टीप्लाई में तो इधर आकर डिवाइड में, ये आ गई 20। ठीक है, तो 20 साइड आ गई। अब सबसे पहले आपको क्या निकालना है भाई, आपको निकालना है एरिया ऑफ रोम्बस। ठीक है, कोस्ट फाइंड आउट करनी है ना, तो कोस्ट इस पे पेंट किया गया है इस शीट पर। तो कोस्ट फाइंड आउट करने, तो इसका मतलब एरिया फाइंड आउट करना पड़ेगा। अब यहाँ पर मैं लिख देता हूँ एरिया ऑफ रोम्बस। एरिया ऑफ रोम्बस क्या होगा, अगर हम एरिया ऑफ ट्रायंगल, यहाँ पर एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC की, ठीक है, निकाल कर उसको डबल कर दे तो एरिया ऑफ रोम्बस आ जाएगा। ठीक है ना, क्योंकि जो डायगोनल होता है, ये मैंने कई बार बताया है, डायगोनल होता है, पैरेललोग्राम में डायगोनल हो, स्क्वायर में हो, रेक्टेंगल में हो, रोम्बस में हो। जो डायगोनल होता है उस फिगर को, ठीक है, रोम्बस को या पैरेललोग्राम को क्या करता है, 2 इक्वल एरिया ऑफ ट्रायंगल में डिवाइड कर देता है। ठीक है, तो यहाँ पर आइए, तो 2 ये मल्टीप्लाई करेंगे। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल हमें निकालना है यहाँ पर। ठीक है, इससे पहले देखो मैं निकालता हूँ एस निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, सम ऑफ 3 साइड, तो 24 प्लस 20 और प्लस 20। ठीक है, तो इसको 2 से कर देना डिवाइड, तो क्या आ जाएगा 64 आ जाएगा, और 2 से किया डिवाइड तो आ गया 37। ठीक है, इस तरीके से अभी पीछे किया था ना इसी तरीके का, तो उसी तरीके से करना है। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर देखो 37, ये एस आ गया, ओ सॉरी यहाँ पर 2 आएगा, क्या आएगा 2 आएगा, ये 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, तो 32 आ गया। अब क्या करना है, 32 माइनस 24 और 32 माइनस 20 और 32 माइनस 20, इस तरीके से आपको ये करना है। ठीक है, आप देखो इधर यहाँ पर, तो 32 के हम फैक्टर कर लेते हैं, तो 4 इंटू 4, ठीक है, इंटू 2 आ जाएगा, और 32 में से अगर हम 24 माइनस कर दे तो 8 आता है, 8 को लिख सकते हैं, 4 इंटू 2 लिख सकते हैं, और 32 में से 20 माइनस कर दे, ठीक है, तो कितना आएगा 12 आएगा, तो उसको लिख सकते हैं 4 इंटू 2 लिख सकते, सॉरी 4 इंटू 3 लिखेंगे, 4 3 12 होता है, और ठीक वही 4 इंटू 3 इधर आ जाएगा। ठीक है, पेयर देखो, पेयर बन रहे हैं बच्चों यहाँ पर। ठीक है, ये जिसका पेयर ना बने वो हम बाद में उसको भी देख लेंगे। ठीक है ना, यहाँ पर तो ये 2 का बन गया पेयर, 3 का भी बन गया, और एक 4 का बन गया, इसका नहीं बना, तो इसकी जगह आप क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 2 लिख सकते हैं। ठीक है, तो 4 निकल जाएगा बाहर। ठीक है, ये 4 भी आ जाएगा, इधर ये 2 आ जाएगा। ठीक है, और इधर से ये 2 का पेयर बन गया और एक 3 का पेयर बन गया, ऐसे। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इनको मल्टीप्लाई कर लेना है, तो 3 2 जा 6, 6 2 जा 12, 12 4 जा कितना होता है 48, 48 को 4 से करते हैं मल्टीप्लाई, इधर ही कर लेता हूँ, 48 को 4 से मल्टीप्लाई करते हैं, 4 8 जा 32, कैरी 3, 4 4 जा 16 और 3 19। ठीक है, ये आ जाएगा यहाँ 192 स्क्वायर सेंटीमीटर। ठीक है, अब हमें क्या करना था, ये एरिया यहाँ पर जैसा कि मैंने बताया था 2 एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल आ गया 192। अगर इसको 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो एरिया ऑफ रोम्बस आ जाता है। ठीक है, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ एक बार फिर, एरिया ऑफ रोम्बस,
यहाँ पर। तो 2 2 जा 4, 2 9 जा 18, ठीक है, और 2 1 जा 2 और 1 3, ये आपका एरिया आ गया है। ठीक है, अब कॉस्ट हम देख रहे हैं इधर कितनी कॉस्ट है, पेंटिंग की कॉस्ट कितनी है, 10 रुपीज पर स्क्वायर सेंटीमीटर। ठीक है, यानी यहाँ पर मैं लिखूँ कॉस्ट ऑफ पेंटिंग ऑफ 1 स्क्वायर सेंटीमीटर इज इक्वल टू ₹10। ठीक है, तो कॉस्ट ऑफ पेंटिंग ऑफ एरिया कितना है 384। ठीक है, इसकी कॉस्ट कितनी आएगी, तो इसको भी हमें क्या कर देना है 10 से मल्टीप्लाई कर देना है, तो आपकी कॉस्ट आ जाएगी 3840। ठीक है, ये आपकी कॉस्ट आ गई है। तो यहाँ पर ये कॉस्ट आ गई। ठीक है, अब मैं आपको बताना चाहता हूँ ये आपकी कॉस्ट आ गई है। अब इस टाइप की शीट है, ठीक है ना, इसको इस तरफ से भी पेंट किया गया है और दूसरी तरफ से भी पेंट किया गया है। मान लीजिए ये है, ये शीट है, ठीक है, ये एक शीट है, तो इधर से भी पेंट करेंगे हम और इस साइड से भी पेंट करेंगे, तो डबल हो गया ना। तो टोटल कॉस्ट हमें निकालनी है। अब हम तो इधर निकाल लेते हैं टोटल कॉस्ट। तो टोटल कॉस्ट निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा भाई, इधर का जो पेंटिंग का खर्चा आया वो आ गया 3840, तो सेकंड का भी कॉस्ट इतनी ही आएगी, तो इसको क्या कर देना 2 से मल्टीप्लाई कर देना है 3840। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं 200 मल्टीप्लाई कर लेंगे, 2 4 जा 8 और 2 8 जा 16 का 6 कैरी 1, 2 3 जा 6 और 1 7, ये टोटल कॉस्ट आ गई। दिस इज द आंसर। ठीक है बच्चों, तो ये आपका आंसर निकल गया है। काफी बड़ा क्वेश्चन था। ठीक है, वीडियो भी लंबी हो गई है, तो आपको क्या करना है, आपको तो प्रैक्टिस करनी है भाई, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे तभी आपके अच्छे मार्क्स आएंगे, अच्छी रैंक आएगी। ठीक है, अब हम मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में। टिल देन, थैंक यू।